अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सॉरी व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं और वॉइस ओवर करना होता है मुझे, तो आई एम रियली सॉरी। और ये जनाब बताया का होटल था जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया हुआ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत होटल था और बहुत ही बड़ा होटल था। आपको स्लाइड नज़र आ रही है, बीच में एक सिटिंग है पूल के अंदर, और जो है वो भी पूल को साफ़ कर रहे हैं कि आफ्टर ब्रेकफास्ट जो है लोगों ने आना है और आकर जो है वो स्विमिंग करनी है। ये जनाब हमारा जो है लॉबी थी, जहाँ से हमारे जो है रूम्स की तरफ को लिफ्ट्स जाती थी। और बहुत स्पेशियस होटल था, बड़ा ड्रीमी सा था। पेंटिंग्स थी, डिफरेंट कलर की कलरफुल चेयर्स थी, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया था, दो दो स्विमिंग पूल्स थे, और एक रूफ टॉप पे था और एक ही मैंने आपको दिखा दिया है। और मैं ज़रा जा रही हूँ नाश्ते के लिए। दो रेस्टोरेंट्स, एक ताज महल था और एक फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में आपको मिलेगा अंग्रेज़ी खाना और ताज महल में मिलेगा इंडियन खाना। मैंने इसको चूज़ किया इंडियन खाने को क्योंकि वो हलाल था। चलें जी, आपको मेन्यू चेक कराते हैं। ये जनाब टोस्ट एरिया था जहाँ पे टोस्टिंग थी, क्रोसॉन्स थे, साथ जैम्स थे, बटर्स थे। ये जनाब सबसे स्पेशल जो चीज़ थी मुझे मिली वो थी मसाला चाय। ओफ, मज़ा आ गया ऑथेंटिक मसाला चाय पीने का। यहाँ पे हमारे कॉर्नफ्लेक्स थे, दूध था, फ्रूट्स थे, और क्या कहते हैं मीठे में पेस्ट्रीज़ थी, और उसके बाद सैलड्स आ जाते हैं। ये हमारा जूस कॉर्नर था, और बहुत ही मज़ेदार डिशेस थी जो कि इंडियन डिशेस हमें इंट्रोड्यूस हुई थी और वहाँ खाने का मौका मिले। इंडिया जाने का तो मौका नहीं मिलता। ये जनाब पूरियाँ थी, चने थे, भाजी थी, ये पोहा था, ये खीर थी कोई, ये दूध वाली सेवइयाँ थी जो कि बहुत मज़ेदार थी। उसके अलावा यहाँ पे आपकी मर्ज़ी के अंडे बन रहे थे, बॉयल्ड एग्स थे, सॉसेजेस थी। उसके अलावा ये क्या है भाई, पास्ता था, और बॉयल्ड वेजिटेबल्स थी, राइस थे, और जनाब ये सारी सीटिंग्स थी। तो एक ही बुरी बात थी यहाँ पर कि यहाँ पे सीटिंग पे मैक्सिमम जो थे मेल्स थे और फीमेल हम दो तीन ही थी, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता था। चलें जी, हमने कहा अब थोड़ी सी सैर सपाटा कर लें, तो हम गए जनाब आउटलेट मॉल। यहाँ पे तमाम ब्रांड्स के जो फैक्ट्री आउटलेट्स थे वो थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 50 to 70% ऑफ़ लगा हुआ था, और यहाँ पे काफ़ी हम लोगों ने शॉपिंग भी की थी, और क्या कहते हैं काफ़ी बच्चों ने भी इंजॉय किया था यहाँ पे। और लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन मुझे एक चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा दुख इस चीज़ का था कि पाकिस्तान की करेंसी बहुत डाउन हो चुकी हुई है, कि हम जितना मर्ज़ी मतलब 50 to 70% ऑफ पे भी आपको जो थी चीज़ें महंगी मिल रही थी। मतलब ये एक वो वक्त था जब मैं दुबई गई थी ना, तो वहाँ पे 90% ऑफ था, और 90% ऑफ भी जो था आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने कंपैरिजन इसको किया था टर्की के साथ, कि टर्की जो है बनस्बत बहुत सस्ता है इससे, क्योंकि बैग्स को लेके बिकॉज मेरी फेवरेट और मेरी वीकनेस है बैग्स। तो वहाँ पे ये वाले बैग्स मुझे तकरीबन 6 to 7 thousand में फ़र्स्ट कॉपीज़ जो थी वो आराम से मुझे नज़र आती थी, जो कि बहुत बेस्ट क्वालिटीज़ की होती थी। और जो है यहाँ पे वही चीज़ जो थी वो 20 to 25 thousand की थी, जो कि आई डोंट थिंक सो कि मुझे वो परचेज़ करने का सोचना भी चाहिए। द बेस्ट पार्ट इज़ KFC इज़ हलाल दिस टाइम। और जो है वहाँ पे हमने KFC ही खाया बिकॉज़ मेरे से थाई खाना नहीं खाया जाता बिकॉज़ ऑफ स्मेल। मैं और आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं एक चीज़ जो मुझे नज़र आने में अच्छी ना लग रही हो तो मैं खाऊं। देन वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज़ 7-Eleven से हलाल बर्गर्स थे। ये जनाब हमारा पास टेस्को मॉल था, उसको हमने सर्वे किया और उसको भी मैंने अपने मॉल्स के साथ, पाकिस्तानी मॉल्स के साथ कंपेयर किया, तो मैंने यही पाया कि पाकिस्तानी मॉल कदरे सस्ते हैं हमारे बाहर थाईलैंड के मॉल से, क्योंकि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल शैम्पू, हेयर कलर, आपके डिओड्रेंट्स, आपके परफ्यूम्स, यहाँ पे महंगे थे और पाकिस्तान में वो सस्ते हैं। और हर बात पे पाकिस्तान याद आया। फिर जनाब हमने जो है वो रूफ़ टॉप का सर्वे किया था। यहाँ से हम लोगों को सामने समंदर नज़र आ रहा था, शाम का टाइम था, एंड इट्स वाज रियली ड्रीमी क्लाउडी। ये रूफ़ टॉप पे भी उन्होंने ग्रास और प्लांटेशन की हुई थी, सीटिंग दी हुई थी, साथ एक बड़ा सा पूल दिया हुआ था जो कि लेट जो था वो बंद होता था, क्योंकि नीचे वाला पूल जो था वो जल्दी बंद कर देते थे,
रात वाला ज़रा लेट बंद करते थे और लोग रात को भी स्विमिंग कर रहे होते थे भाई। और रात को लाइट चल के क्या हसीन पूल लगता था। बाकी सारा ये ऊपर से पताए का नज़ारा है जो कि आप कर लें। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी, कलरफुल छतों वाले घर नज़र आएंगे। और मैं कहती हूँ इस दफ़ा तो कमाल ही हो गया कि आपको बादल नज़र आएंगे, क्योंकि थाईलैंड में इतनी गर्मी होती है। बट दिस टाइम इट वाज कूल ब्रीज और क्या कहते हैं, कम ही पसीना आया। और जो है ये हिल्टन होटल है और सामने जो है जनाब बहुत ही कमाल किस्म का समंदर का नज़ारा है जो कि हमने किया। और हम पहुंच गए बीच के ऊपर। बीच का ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन जितना भी था यार बहुत चलना पड़ा था मुझे। और मैंने शुक्र किया कि मेरे साथ मूसा नहीं है, मूसा सो गया था, उसको मैं उसके डैडी के पास छोड़ के आई थी और मैं ख़ुद बीच पे आ गई थी। बिकॉज़ डैडी ने बीच सुबह सुबह जाके वो वॉक करने जाते थे और वो देख लेते थे, लेकिन मैं नहीं जाती थी क्योंकि उस टाइम मेरा बच्चा सो रहा होता था, तो किसी एक को तो उसके पास रहना होता था। बीच था, बहुत ही ड्रीमी माहौल था क्योंकि शाम का टाइम था और ये इर्द गिर्द के नज़ारे हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट द बीच दिस टाइम इज़ दैट के बीच बहुत ज़्यादा क्लियर था, साफ़ था और काफ़ी इन्होंने मेहनत की थी। बिकॉज़ लास्ट टाइम जब मैं आई थी दे वर वर्किंग ऑन द बीच। अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने साफ़ कर दिया बीच, बिकॉज़ ये बहुत गंदा बीच होता था। चेक करो यार क्या हसीन मौसम हुआ पड़ा कि और हवा चल रही थी और ये इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था कि मेरा दिल कर रहा था बस मैं यहाँ बैठी रहूँ और ये बादलों को देखती रहूँ और बस वक्त थम जाए। ये पोडियम था जहाँ पे मेरा ख़्याल है कि अब ये लोग अपने वो करवाया करेंगे, कोई मैचेस वगैरह, यहाँ पे कोई गेम्स या एक्टिविटीज़ ऐसी करवाया करेंगे। अच्छा जी, हम जा रहे थे हिल्टन होटल के नीचे जो सेंट्रल फेस्टिवल है उधर, बिकॉज़ मुझे कुछ सामान लेना था अपने लिए, उसके बाद खाना लेना था एंड देन बैक टू द होटल। तो वहाँ पे हम लोग गए और जी खाना खाया और नीनी टाइम। गुड नाइट, मिलते हैं कल आपसे एंड गुड मॉर्निंग अगैन। और जनाब हमने नाश्ता वाश्ता कर लिया और ये सामने प्लेइंग एरिया था बच्चों का, साथ जिम थी और साथ ये मेरा सड़ता दिल स्लाइड को देखते हुए वो था और जो है वहाँ एक कपल बैठा हुआ था जो कि मज़े कर रहा था और मेरी लिपस्टिक से भरी हुई कॉफ़ी थी। फिर जनाब हम लोगों ने थोड़ा सा सड़कों सड़की चलने का फ़ैसला किया क्योंकि सामने एक और टेस्को था, नहीं टेस्को नहीं था, बिक्सी था। हमने कहा चलें बिक्सी पे चलते हैं, बिक्सी को जाके एक्सप्लोर करते हैं। और उसके बाद जनाब हम चले गए थे टर्मिनल 21 मॉल के अंदर, जहाँ पे आपको हर एस्केलेटर के ऊपर जो है वो डिपार्चर्स एंड अराइवल्स नज़र आएंगे। बाहर जनाब उन्होंने बड़ा जहाज़ खिलाया है, जिन्हें जाना है वो जा सकता है। और हर एस्केलेटर पे आपको डिपार्चर्स और अराइवल नज़र आएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट सिटीज़ के, डिफरेंट कंट्रीज़ की सिटीज़ के। और वहाँ पे उनके कल्चर और उनके जो बेसिक मेन चीज़ें हैं उससे रिलेटेड आपको शॉप्स और सवेनिर्स नज़र आएंगे। ये एक आईफिल टावर के नीचे एक प्लेइंग एरिया था जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी बच्चों की, और मेरे मूसा का दिल था कि हम सारा दिन इधर ही रहे, बट ये हो ना सका और उसने बहुत इन्जॉय किया। लेटर यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए हैं जो कि प्रपोज़ कर रहे थे और मैंने मूसा को कह दिया था कि उसको कह दे नहीं, मेरी मामा आपसे शादी नहीं कर सकती। देन जनाब ये हम जा रहे हैं लंदन की तरफ, लेकिन कुछ पसंद ना आया और थकावट से चूर होकर हमें नज़र आ गया एक मसाज सेंटर, जहाँ पे मामा ने कहा कि भाई मेरी हो गई है बस, बिकॉज मूसा से नहीं चला जा रहा था और मैंने इसी बहाने अपना काम सीधा किया एंड आई हैड अ ग्रेट मसाज। और यहाँ पे वो मूसा को सेटल कर रही हैं कि मूसा किसी तरीके चुप करके बैठे और मामा जो है मसाज करवा ले। और यहाँ पे मूसा बहुत इन्जॉय कर रहा था बिकॉज़ वो मूसा के साथ खेल रही थी और मूसा को तंग कर रही थी और जनाब मूसा को मसाज कर रही थी और मूसा इन्जॉय कर रहा था उनसे मसाज लेकर। बल्कि जब आगे जाके जब मैंने एक दो दफ़ा मसाज करवाया और उन्होंने मूसा को नहीं किया तो मूसा ने बहुत ज़्यादा माइंड भी किया था। बट लुक एट दिस, वो बच्चे को भी अगर कह रही हैं तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से कह रही हैं कि बच्चे को भी सुकून मिले। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ के थाई मसाज इज़ वेरी फेमस इन द इंटायर वर्ल्ड, और वो बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि वाकई इतना रिलैक्सिंग मसाज होता है कि इट्स वर्थ इट। मतलब रोज़ तो नहीं मैं करवाती थी, लेकिन एक एक दफ़ा तो ज़रूर करवाया हर शहर जाके, बट इट वाज वर्थ इट। और मूसा को ये था कि मामा मेरा व्लॉग बनाएं कि मैं मसाज करवा रहा हूँ।
और मूसा ने फुल एंजॉय किया अपने मसाज को कि जनाब उसको पैम्पर किया जा रहा है, और साथ में मामा का भी काम हो रहा था। चलें जी, द नेक्स्ट डे पैकिंग डे, सारा जो है खिलारा मचा हुआ है क्योंकि वी आर अबाउट टू लीव फॉर अनदर सिटी। पैकिंग हो गई है हमारी डन, और हम अब वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का कि गाड़ी आए और हम निकलें एयरपोर्ट की तरफ। मीनवाइल मूसा जो है नीचे लॉबी में चला गया। लॉबी में जाके मूसा साहब ने अपने से भी जो है साइज़ में छोटी जो है स्लाइड वो लेना शुरू की हुई थी टू किल द टाइम। और जो है हम लोग बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब गाड़ी आए एंड हम लोग निकलें यहाँ पे कि कहते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था फुकेट। और उस दौरान मैंने भी जो है अपने इस बताए वाले होटल को जो है बाय करने का सोचा, और मैंने कहा लास्ट टाइम एक पूरा गोल घूम के चक्कर ले लिया जाए, इस बताए के होटल को गुड बाय कह दिया जाए उससे पहले कि गाड़ी आ जाए। सो गुड बाय पताया, यू हैव बिन रियली फैंटास्टिक दिस टाइम, और बहुत मज़ा आया मुझे इस दफ़ा पताया आके। और लेकिन पताया थोड़ा सा बोरिंग हो गया। एंड सेकेंडली अब इस दफ़ा जो थे वो हमारे रेंट्स जो थे ना, गाड़ियों के रेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बट वो क्योंकि आपकी मजबूरी है आपको करना पड़ता है। चलें जी, मिलते हैं अब आपको हम फुकेट में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। गिव अ थम्स अप, डू subscribe my channel so I can monetize my channel. Take care, Allah Hafiz.